हिमाचल प्रदेश में एक शानदार सरकारी नौकरी का मौका ढूंढ रहे हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। एचपी हाई कोर्ट ने निकाली हैं 19 वैकेंसीज और हम इसकी पूरी जानकारी A to Z आसान भाषा में समझेंगे। जॉबकास्ट डेली पर बने रहिए ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर जवाब हाँ है तो समझिए ये करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह काम करने का मौका है जहां इज्जत और सुरक्षा दोनों हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी हाँ, टोटल 19 पोस्ट्स के लिए ये भर्ती हो रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि 19 लोगों के लिए स्टेट के जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनने का एक सुनहरा अवसर है। तो ये मौका आखिर है क्या? देखिए, ये हाई कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट में ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब साफ है, सरकारी नौकरी पाने का ये एक सीधा और तेज रास्ता है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में 3 अलग-अलग तरह की पोस्ट्स हैं। पहली है स्टेनोग्राफर, दूसरी है क्लर्क या प्रूफ रीडर और तीसरी है ड्राइवर। हर पोस्ट की अपनी अलग ज़रूरतें हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। इन पोस्ट्स में काम क्या है और ऑफ कोर्स सैलरी कितनी मिलेगी। एक अच्छी सैलरी जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पोस्ट्स काफी अच्छा पैकेज दे रही हैं। चलिए अब फिगर्स पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि टेबल में दिख रहा है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट भले ही एक है लेकिन इसका पे स्केल देखिए, लेवल 11 का है। शुरुआत ही 38,500 रुपीज से है। सबसे ज्यादा मतलब 17 पोस्ट क्लर्क के लिए हैं और ड्राइवर की पोस्ट भी एक बहुत ही कंपैरेटिव सैलरी ऑफर कर रही है। ठीक है, सैलरी तो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जॉबकास्ट डेली पर हमारा काम ही है चीजों को आसान बनाना। तो अगले हिस्से को एक पर्सनल चेकलिस्ट की तरह देखिए और चेक कीजिए कि आप फिट बैठते हैं या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट से। ये एक हाई स्किल रोल है, इसलिए इसकी ज़रूरतें भी थोड़ी खास हैं। इस पोस्ट के लिए सबसे पहले तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूरी है। इसके साथ ही स्टेनोटाइपिस्ट या जजमेंट राइटर के तौर पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और असली टेस्ट यहाँ है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड्स पर मिनट और कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग में 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं उस पोस्ट पर जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, क्लर्क या प्रूफ रीडर की पोस्ट। देखते हैं इसके लिए क्या जरूरी है। क्लर्क के पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। हाँ, टाइपिंग स्पीड जरूर मैटर करती है। कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड प्रूफ करनी होगी। और अब आखिर में ड्राइवर की पोस्ट। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास। सबसे इंपॉर्टेंट, एक वैलिड लाइट, मीडियम या हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ में कम से कम 3 साल का प्रूवन ड्राइविंग एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एज 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरीज से हैं या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है, यानी अपर एज लिमिट 50 साल हो जाती है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो बहुत बढ़िया। अब अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। इसे वो रास्ता समझिए जिसे पार करके ये नौकरी मिल सकती है। और जॉबकास्ट डेली की तरफ से एक टिप, हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डबल चेक जरूर करें। सिलेक्शन प्रोसेस में मोटा-मोटा 3 स्टेजेस हैं। शुरुआत होगी एक रिटन एग्जाम से। इसे क्लियर करने के बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके हिसाब से स्किल टेस्ट होगा, मतलब स्टेनोग्राफी, टाइपिंग या ड्राइविंग टेस्ट। और फाइनल स्टेज में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। चलिए अब हम आ गए हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, अप्लाई कैसे और कब करना है। इन डिटेल्स पर खास ध्यान देना है क्योंकि एप्लीकेशन सही से सबमिट हो ये बहुत जरूरी है। ये डेट्स अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 28 फरवरी 2026 को खुलेगा और ठीक 1 महीने बाद 28 मार्च 2026 को रात 11:59 पर बंद हो जाएगा। बिल्कुल आखिरी मिनट का इंतजार मत कीजिएगा, डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये 450 रुपये है और हिमाचल प्रदेश की रिजर्व कैटेगरीज के लिए 300 रुपये है। एक बात का ध्यान रखें, ये फीस ऑनलाइन पे करनी है और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hpcre
recruitment.in पे जाकर रजिस्टर करें। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें, फीस पे करें और आखिर में अपनी एप्लीकेशन और फीस की रिसीट का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। ये फ्यूचर में काम आएगा। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन पोस्ट में से कौन सी पोस्ट आपके स्किल्स और करियर गोल्स के हिसाब से सबसे बेस्ट फिट है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन सी पोस्ट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई तो हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और हाँ, जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे भी ऐसी ही सरकारी नौकरियों की जानकारी आप तक लाते रहेंगे। शुक्रिया।